आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आई एम तरुण फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अलापुर बदायूं। इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन से आप क्या समझते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और अलग अलग एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक्यूरेसी को हिंदी में हम लोग यथार्थता बोलते हैं। जब कभी कोई मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट के अंदर ज़रूरी है कि जो आपकी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट हो, यथार्थता बोला जाता है। जो प्रिसीजन है उसको हम लोग परिशुद्धता या सूक्ष्मता बोलते हैं। दो अलग अलग नाम दिए गए हैं कि कोई भी मेजरमेंट आप करें वो कितना एक्यूरेट है और कितना प्रिसाइज है, ये जानना जरूरी है। दोनों में जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली दोनों में क्या डिफरेंस है। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में जो चैप्टर फर्स्ट दिया गया है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, एक्यूरेसी और प्रिसीजन का ये टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके पहले के जो टॉपिक्स थे वो प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो चुके हैं, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई भी मेजरमेंट, जब कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी स्टूडेंट लैब में कोई भी मेजरमेंट करता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो मेजरमेंट आपने लिया है वो प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो। डेटा आपका क्या हो, यथार्थता भी हो उसके अंदर और परिशुद्धता भी हो। कोई भी एक्सपेरिमेंटल डेटा, टारगेट यही होगा कि कोई भी चीज़ आप मेजर करें, आपकी जो आइडियल चीज़ें हैं वो ये हो कि आपका जो डेटा है, जो चीज़ आपने मेजर की है, चाहे किसी की लेंथ भी मेजर की है आपने, वो मेजरमेंट प्रिसाइज भी हो, यथार्थ भी हो और परिशुद्धता भी हो उसके अंदर। तो दोनों की जो कंडीशंस है वो कभी कभी इंस्ट्रूमेंट पे भी डिपेंड करते हैं कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस चीज़ से आप मेजर करने वाले हैं, उसकी भी अपने एक लिमिटेशंस होते हैं, उसका भी अपना लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट के आधार पर ही उसी लिमिट तक आप उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो पहला क्वेश्चन से आता है कि जो एक्यूरेसी है, जो यथार्थता है, उसका क्या मीनिंग होता है, उससे आप क्या समझते हैं। कोई भी मेजरमेंट अगर आइडियल वैल्यू, आदर्श वैल्यू के जितना पास होता है, या आइडियल वैल्यू, उसी को हम लोग एक्यूरेट बोलते हैं। कोई भी वैल्यू, अगर आपकी वैल्यू आदर्श वैल्यू या आइडियल वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू के जितने पास है, जितने क्लोज होगी, उसी को हम लोग एक्यूरेट या यथार्थ बोलते हैं। अब आइडियल वैल्यू, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो एक वैल्यू लिखी होती है, पहले से प्री डिफाइन होती है कि हाँ ये लेंथ है, इसकी लेंथ इतनी है। तो जो आपने मेजर किया है वो मेजरमेंट कितने उसके क्लोज है, वो एक्यूरेसी बताता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे एक बार कि हम लोग एक्यूरेसी का क्या मीनिंग है। एक डेटा है, एक बुक है, ये एक बुक है, लैब में रखी हुई है, इसकी लेंथ 17 सेंटीमीटर है, जो कि इसके रैपर पे लिखी हुई है और वो रैपर टीचर के पास है। तो आप देखिएगा जो स्टूडेंट है, दो अलग अलग स्टूडेंट ने क्या किया, उसको मेजर करने की कोशिश की। पहला स्टूडेंट ने क्या किया कि जो 17 सेंटीमीटर 4 बार मेजर किया। फर्स्ट टाइम 17.0 रीडिंग दी, सेकंड टाइम 16.0 रीडिंग, थर्ड टाइम उसको मेजर किया तो 18 सेंटीमीटर बताया, और लास्ट 4 टाइम जब मेजर किया तो 15 सेंटीमीटर बताया। तो एक ही स्टूडेंट ने जो बुक को जो मेजर किया, अपने स्केल से जो मेजर किया, तो 4 अलग अलग रीडिंग बताई। जबकि स्टूडेंट नहीं जानता है कि उसका एक्चुअल जो मेजरमेंट है, जो आइडियल वैल्यू, वो कितनी है। आइडियल वैल्यू स्टूडेंट नहीं जानता है, वो टीचर के पास है, केवल टीचर जानता है कि इसकी आइडियल वैल्यू कितनी है। एक दूसरे स्टूडेंट है नव्या, उसने सेम बुक को 4 बार अपने स्केल से मेजर किया। फर्स्ट बार उसने मेजर किया 15.5 सेंटीमीटर, सेकंड 15, थर्ड में 15.2 और फोर्थ में 15.3। तो 4 अलग अलग मेजरमेंट इस बच्चे ने दिए। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से किस स्टूडेंट की रीडिंग, किस स्टूडेंट का मेजरमेंट आप सही माने। अगर मैं एक्यूरेसी की बात करता हूं, यथार्थता की बात की जाती है, तो पहला स्टूडेंट जो मिस्टी है, उसने 4 अलग अलग रीडिंग दी, चारों में काफी डिफरेंस था। एक रेंज है 15 सेंटीमीटर से लेकर 18 सेंटीमीटर तक। पर आप देखिएगा इसने एक बार 17 सेंटीमीटर मेजर किया हुआ है। इसका मतलब 17 सेंटीमीटर और टीचर के पास जो रीडिंग है 17 वाली, वो दोस्तों एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है, मीन्स बराबर ही है, क्लोज नहीं, बिल्कुल बराबर है। तो इसकी जो रीडिंग है हम उसको एक्यूरेट कहेंगे। बट जो दूसरे स्टूडेंट की जो रीडिंग है उसमें काफी डिफरेंस है, वो 15 के आसपास ही है सारी रीडिंग। अब 15 के आसपास तो काम नहीं होगा ना, 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी,
ये वाली वैल्यू एक्यूरेट है। फर्स्ट इस स्टूडेंट की जो रीडिंग होगी वो एक्यूरेट होगी। रीजन कि इसकी वैल्यू 17 सेंटीमीटर के पास थी, बिल्कुल एक जो रीडिंग है वो 17 ही सेंटीमीटर है। तो आप इसको एक्यूरेट इस टाइप से बोल सकते हैं कि मींस जो डेटा आदर्श वैल्यू, आइडियल वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू के पास होता है उसी को हम लोग एक्यूरेट कहते हैं। चलिए अब प्रिसीजन की बात करते हैं। प्रिसीजन के जो परिशुद्धता, जिसको सूक्ष्मता बोलते हैं, कि कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी स्ट्रोंग है, अपने आप में कितनी क्लोज है, उसको हम प्रिसाइज वैल्यू बोलते हैं। कि आप 4 बार रीडिंग ले, आप 10 बार रीडिंग ले, आप अपने रीडिंग को अपने आप में कितना क्लोज रखते हैं, उसको हम लोग प्रिसाइज वैल्यू कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप आइडियल वैल्यू नहीं जानते हैं, तो जो प्रिसाइज वैल्यू है कि आपने एक रीडिंग मेजर की 4 बार 6 बार, तो सेम रीडिंग आ रही है आसपास, तो इसका मतलब वो वैल्यू प्रिसाइज है, हम उसको मानते हैं। तो यहां पर उसी एग्जाम्पल से समझेंगे हम। सेम एग्जाम्पल है। इस केस में जो दूसरा स्टूडेंट था, ये स्टूडेंट आइडियल वैल्यू या आदर्श वैल्यू से तो बहुत दूर है, 17 सेंटीमीटर है, बट अपने आप में बहुत क्लोज है। मीन्स इसकी 4 बार जो रीडिंग इसने मेजर की वो अप्रोक्स 15 सेंटीमीटर के आसपास ही मेजर की। मीन्स चारों रीडिंग में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, चारों रीडिंग अपने आप में बहुत क्लोज है, और अपने आप में क्लोज होने का मतलब ये वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है। पहले स्टूडेंट की वैल्यू अपने आप में क्लोज नहीं थी, इसमें 1-1 सेंटीमीटर का फर्क है। देखिए आप यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है, 0.2 0.3 0.5 का डिफरेंस, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो वैल्यू अपने आप में ज्यादा क्लोज होगी उसी को हम लोग परिशुद्धता या यथार्थ परिशुद्धता और सूक्ष्मता कहते हैं। तो यहां पर जो दूसरे स्टूडेंट की रीडिंग है, इस रीडिंग को हम लोग कह सकते हैं मोर प्रिसाइज वैल्यू है। मींस इसकी जो वैल्यू है वो बहुत सूक्ष्म है या परिशुद्धता है इस मेजरमेंट के अंदर। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड ही होगा। प्रिसाइज वैल्यू मींस जो वैल्यू अपने आप के बिल्कुल क्लोज होती है उसी को हम लोग प्रिसीजन कहते हैं। एक एग्जाम्पल से आप भी समझ सकते हैं, बुल आइज के इस एग्जाम्पल से आपको दोनों चीजें क्लियर हो सकती हैं कि एक्यूरेट क्या होता है, प्रिसीजन क्या है। ये टारगेट है, आपको इस यहां पर हिट करना होता है, ये जो येलो आई बनी है ये यहां पर हिट करना होता है, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट ने क्या किया, जो तीनों एरो थे वो यहां पर टारगेट किए, तो ये अच्छी बात है, टारगेट भी यही करना चाहिए था। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, एक इधर कर दिया, दो बिल्कुल पास पास है, और तीसरे ने क्या किया, तीनों एरो अलग अलग हिट की, कोई सिमिलैरिटी नहीं है तीनों के अंदर। तो इस कंडीशन में देखिए कि तीनों ही एरो एक स्थान पर भी है और टारगेट पर भी है। इसका मतलब ये वैल्यू एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। यहां पर आप देखिए 2 एरो, इसको आप हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए इसको, 2 ही मानिए आप यहां पर। तो 2 एरो हैं, दोनों एरो एक दूसरे के पास है पर टारगेट से थोड़ा सा दूर है। तो टारगेट से दूर होना और अपने आप में पास होना वो एक्यूरेट तो नहीं है बट प्रिसाइज है, इस बात का ध्यान रखना। एक्यूरेट कब बोलते, जब टारगेट पर हिट, येलो पर हिट होता, तो येलो पर हिट नहीं किया है तो ये वैल्यू प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज इसलिए है कि 2 जो एरो हिट हुए हैं वो आसपास ही हैं, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। ये जो बच्चा रहा होगा जिसने हिट किया है इस बुलाई को, तीनों में कोई समानता नहीं है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ना ही तो सेंटर पर है और ना ही एक दूसरे के बिल्कुल पास है। इसका मतलब ना ही तो ये प्रिसाइज वैल्यू है इसके अंदर, ना ही ये एक्यूरेट है, ये बेकार है बिल्कुल एकदम। नीदर एक्यूरेट और नॉर प्रिसाइज, इसमें कोई समानता नहीं आई, ना ही टारगेट के पास आए ना ही एक दूसरे के क्लोज आए, इसलिए आप इसको कह सकते हैं नीदर एक्यूरेट और नॉर प्रिसाइज। तो इस एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रिसाइज वैल्यू कैसी होती है और एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है। चलिए वन मोर एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ये दोबारा से एग्जाम्पल है, ये टारगेट पर चारों एरो एक साथ हिट हुए हैं, एक स्थान पर है, ये भी चारों एक स्थान पर है बट होना यहां पर चाहिए था। तो दोनों में क्या फर्क होगा कि जो पहला एग्जाम्पल है उसके अंदर एक्यूरेसी भी अच्छी है और प्रिसीजन भी अच्छा है, मतलब टारगेट पर भी है और एक दूसरे के पास भी है। बट दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए टारगेट से तो दूर है बट अपने आप में क्लोज है। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि यहां पर एक्यूरेसी तो लो है और हाई प्रिसीजन है। हाई प्रिसीजन इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे के पास है, एक्यूरेसी लो इसलिए कि वो यहां पर नहीं है। यहां पर अगर होते सारे के सारे तो एक्यूरेट भी होते, टारगेट के तो पास नहीं है, आसपास भी नहीं, थोड़ा सा दूर है, इसलिए वहां पर प्रिसीजन ज्यादा अच्छी है, एक्यूरेसी कम है। तो इस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं कि जो यथार्थ जो परिशुद्धता है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये जानना ज्यादा जरूरी है। एक और एग्जाम्पल हम यहां पर डिस्कस करते हैं
कि किसी भी पार्टिकल की जो डेंसिटी है मेजर की हुई आइडियल जो वैल्यू है, आदर्श जो मान है, वो 3.11 ग्राम पर मिलीलीटर है। तो टेस्ट में जो रिजल्ट्स आए हैं आप देखिए 3.77, 3.81, 3.76, 3.80 इस टाइप का एक रिजल्ट एक टेस्ट के हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि कैसी वैल्यू है। आसपास तो है 3.7 और 3.8 के बीच में ही है सारी वैल्यू, बट 3.1 से बहुत फर्क में है। यहाँ पर जो आसपास जो वैल्यू है वो 3.7 के आसपास है, बट इससे तो काफी फर्क है 3.1 से, इसीलिए एक्यूरेट तो नहीं होगी, प्रिसाइज हो सकती है क्योंकि अपने आप में क्या है, क्लोज है। दूसरी जो लैब का टेस्ट हुआ है वहां पर देखिए एक बार 3.01, एक बार 3.89, 3.50, 5.99, मतलब 3 से लेकर लगभग 6 तक की वैल्यू यहां पर आई है। तो ये एक दूसरे के पास भी नहीं है और 3.11 के क्लोज भी नहीं है। तो इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं कि ना तो ये प्रिसाइज है और ना ही ये एक्यूरेट है, दोनों में से कुछ नहीं होगी। दूसरी रिजल्ट्स आए लैब के 3.04, 3.20, 3.13 और 3.07। इस वैल्यू में क्या देखते हैं कि 3.11 से तो फर्क है, 3.11 तो नहीं है इसके अंदर, बट 3 के आसपास ही सारे रीडिंग्स हैं। तो ये वैल्यू क्या होगी, यहां पर 3.04 भी है, 3.20, 3.13 है, तो 3.13 जो डेटा है वो 3.1 से मैच करेगा। तो इसीलिए यहां पर हम लोग इस वैल्यू को एक्यूरेट कहेंगे और ये वैल्यू प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट वैल्यू होगी। दूसरा 3.11, 3.12, फिर 3.12, फिर 3.10, ये वैल्यू 3.11 के आसपास ही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू एक्यूरेट भी है और ये वैल्यू प्रिसाइज भी है, क्योंकि रिजल्ट भी 3.11 के आसपास ही है, 0.1 का फर्क है केवल 0.01 का। तो इस कंडीशन में ये वैल्यू एक्यूरेट भी होगी और प्रिसाइज भी होगी, दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो सकती है। तो आपको ये देखना होगा कि परिशुद्धता और यथार्थता के अंदर की जो वैल्यू आसपास अपने क्लोज है तो आप उसको प्रिसाइज कह सकते हैं, और जो आइडियल वैल्यू के पास है उसको आप लोग एक्यूरेट कह सकते हैं। तो इस टाइप से दोनों का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।